इंडियन कार मार्केट चाहे कितना ही एसयूवीज़ की तरफ भाग ले, लेकिन सेडान्स की कीमत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और वहीं जब हम लग्जरी पे मूव करते हैं तो हर किसी को चाहिए एक लंबी सेडान, और एलीट क्लास हमेशा आप देखेंगे जब लग्जरी कार्स में अपनी नज़र बनाती है तो उन्हें चाहिए होती है एक लंबी सेडान। अब सेडान शॉफर के लिए भी लेते हैं लोग और खुद के चलाने के लिए भी। तो आज एक ऐसी सेडान है जो दोनों ही काम आपके पूरे कर देती है। और आज मेरे पास है BMW की तरफ से आने वाली 5 सीरीज़ 530 Li, जो कि है लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे क्या कुछ ऑफर करती है आपको ये गाड़ी। और आज जब एक 5 सीरीज़ है मेरे साथ तो क्यों ना सबसे पहले आपको इसके डिज़ाइन की ही बातें बता दूं। तो सबसे पहले BMW की टिपिकल ग्रिल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और ये ग्रिल कोई नॉर्मल ग्रिल नहीं है। एक तो ये एक्टिव ग्रिल है और उसके साथ साथ ये इल्यूमिनेटेड ग्रिल है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो ग्रिल के एक्शंस यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर सराउंड एक्सेंट्स आप इस गाड़ी के अंदर देख रहे हैं इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ कलर्स के साथ आपको ये एक्सेंट्स सिल्वर देखने को मिलेंगे और कुछ कलर्स के साथ ब्रॉन्ज एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी ग्रिल के सेंटर में आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लग्जरी हर तरह से डिफ़ाइन होती है और अडैस के लिए रेडार और विंडशील्ड के ऊपर कैमरा तो दे ही दिया गया है। उसके अलावा इस ग्रिल से जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नंबर प्लेट के साथ साथ आपको लोअर ग्रिल हिडन दिखाई देगी, जहाँ से ये गाड़ी एयर सक करती है, क्योंकि इतनी पावर बनाने के लिए कहीं ना कहीं एयर फ्यूल मिक्सचर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, और वो काम भी ये गाड़ी परफेक्टली कर लेती है। काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन रखा गया है बम्पर का, और एक डार्क कलर्ड कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट इस बम्पर में पियानो ब्लैक एक्सेंट्स भी दिए गए हैं और आपके टायर्स भी कूल रहने चाहिए, तो यहाँ पे एयर वेंट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब सेडान जितनी लंबी होती जाती है उतनी गाड़ी की जजमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है। फ्रंट में कैमरा तो आपको दिखा दिया, लेकिन इस फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इन सेंसर्स की सपोर्ट के ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको BMW की LED लाइटिंग दिखाई देगी, जो कि अगेन आपको पूरी विजिबिलिटी देती है रात में। और ख़राब रोड वगैरह पे भी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मेरा ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द आ रहा है इस गाड़ी के ऊपर, उसके लिए ज़रूर वेट करिएगा। बाकी ड्राइव रिव्यू जब तक आप वेट कर रहे हैं तब तक आपको बता दूं कि ये M स्पोर्ट पैकेज के साथ आने वाली गाड़ी है। और आ जाते हैं अपने व्हील्स की तरफ। तो 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी चंकी रबर के साथ दिए गए हैं, और इस तरह की गाड़ियों पे ये व्हील्स उतने ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, ऐसा सबका कहना है। इन 18 इंच के व्हील्स की जगह आप 19 इंच के व्हील्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उनका डिज़ाइन और ज़्यादा बेहतर ऑफर कर दिया गया है। अब आ जाते हैं अपने मिरर्स की तरफ। तो मिरर्स पे टिपिकल कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, सिल्वर एक्सेंट्स वगैरह यहाँ पे भी हैं, कैमरा दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया, और ये मिरर डिमिंग फंक्शन के साथ आता है। और पीछे की तरफ मूव करें तो यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए हैं फ्लैप टाइप, लेकिन आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉडी लाइन के अंदर डोर हैंडल्स हैं, टिपिकल डोर हैंडल्स ये नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे दे दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये चाबी अपने हाथ में रखनी है। और पीछे की तरफ मूव करें तो आपको पूरा ग्लास एरिया दिखाई दे रहा होगा इस गाड़ी का, जो कि सराउंडेड है ये सिल्वर एक्सेंट्स के साथ। और लास्ट पिलर पे 5 की बैजिंग है, जिससे आप भूल ना पाएँ कि आप एक 5 सीरीज़ चला रहे हैं। अब इसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर अगेन फुल ग्लास रूफ देखने को आपको मिलती है, और पैनोरामिक मून रूफ आपको देखने को मिलती है। एंटेना की प्लेसमेंट पीछे कर ही दी गई है, और उसके अलावा अगर बात करी जाए दोनों व्हील्स के बीच में 3 मीटर से ज़्यादा जगह यहाँ पे BMW ने छोड़ी है, तो यानी कि इसका व्हील बेस 3 मीटर से भी बड़ा है। और गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 5 मीटर से बड़ी ये सेडान आपको देखने को मिल जाती है। हम बात करते हैं रेयर डिज़ाइन की। तो अब इस गाड़ी की लेंथ, व्हील बेस वगैरह के बारे में तो आपको बता दिया। रेयर डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपको लगेगी इस गाड़ी की विड्थ। ऑलमोस्ट 1.9 मीटर की विड्थ है इस गाड़ी की, 1.5 मीटर की हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आपको बता दूँ 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आपको डेली सिटी रन्स में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। इस बूट के ऊपर सेंटर में होल्ड करता है आपका BMW का बैच, राइट साइड में 530 Li का बैच, रेयर कैमरा वगैरह तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए है ही। और नीचे मूव करते हैं इस बम्पर की तरफ, तो ये बम्पर पे अगेन 6 पार्किंग सेंसर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तो दिए ही गए हैं, और नीचे डिफ्यूज़र वाला पार्ट दिया गया पियानो ब्लैक टच के साथ। और छोटी छोटी चीज़ों की अगर बात करें तो अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और अग्रेसिव डिज़ाइन यहाँ पे फॉलो किया गया है। और इस बम्पर के जब आप ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्लीक टेल लैम्प्स दिखाई देंगे। अब BMW और वो भी सेडान
वो भी रेयर व्हील ड्राइव। तो इंजन की डिटेल्स तो आपको बतानी ही बतानी है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 लीटर ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो आपको प्रोवाइड कराता है 258 हॉर्स पावर के साथ 400 Nm का टॉर्क। अब आप कह रहे होंगे 2 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, 6.5 सेकंड में 100 चली जाती है ये गाड़ी। और अंडर हुड इंसुलेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी की केबिन इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इंजन की डिटेल्स देने के बाद आपको कंपटीशन के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर गाड़ी का कंपटीशन इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इस गाड़ी से कम्पीट करती है मर्सिडीज़ की ई क्लास, उसके अलावा वॉल्वो की S90 और ऑडी की तरफ से आने वाली A6। अब बूट स्पेस की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि सेडान में इतनी लेंथ है और कुछ जनरेशन पहले की एस क्लास के बराबर की लेंथ है इस गाड़ी की। तो बूट स्पेस कितनी है? लगभग 500 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे आपको BMW ने ऑफ़र कर दी है। और मोस्टली जो लग्जरी कार्स में हम देखते हैं कोई स्पेयर व्हील नहीं होता, तो यहाँ पे BMW ने ये चीज़ भी मिस नहीं करी है और काफ़ी सही से चीज़ें यहाँ पे प्लेस करी गई हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो लोडिंग लिप जनरली देखा गया है सेडान्स में थोड़ा सा डीप रहता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैनेज कर दी गई है। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर इंसुलेशन, वार्निंग ट्रायंगल, सभी चीज़ें दे दी गई है। और पावर टेलगेट इस गाड़ी में ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए अब आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे हो सकता है BMW को पसंद करने वाले लोग इस गाड़ी को ड्राइव करें, लेकिन जो एज अ शॉफर कार इसे खरीद रहे हैं उन्हें इस सीट से ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए होगी। तो शॉफर वाले एंथुजियास्ट के लिए पीछे से जानकारी दूंगा, लेकिन अभी ड्राइविंग एंथुजियास्ट को जानकारी दे देता हूँ। चंकी स्टीयरिंग व्हील और पैडल शिफ्टर्स के साथ बूस्ट मोड का एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर और 12.3 इंच का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। वहीं 14.9 इंच का म्यूज़िक सिस्टम ऑफर किया गया है। मल्टीपल कैमरा सेटअप है और कैमरास की जहाँ तक बात आ रही है तो यहाँ पे भी एक कैमरा की प्लेसमेंट है, जहाँ पे इस कैमरा से आप अंदर बैठ के सेल्फी ले सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा बात करें तो ये डैशबोर्ड का नीट डिज़ाइन क्यों आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर AC वेंट्स को काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया गया और विजिबल AC वेंट्स इस गाड़ी के अंदर नहीं दिए गए हैं। डिफ्यूज्ड AC वेंट्स है जिनको आप कुछ इस जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट्स की बात करी जाए तो एम्बियंट लाइट्स अगेन हर ड्राइव मोड्स के साथ चेंज हो जाती है और इस गाड़ी के अंदर मोस्टली आपको टच बेस्ड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इन टच बेस्ड कंट्रोल्स के साथ हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं फिजिकल कंट्रोल्स के फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन इस गाड़ी के साथ मैं वो चीज़ें चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि इस फीडबैक के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी फील आती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। यहाँ पे वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स की प्लेसमेंट और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरे पियानो ब्लैक के सराउंड में आपको एक तो क्रिस्टल देखने को मिल रहा है, जिससे आप मल्टीपल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए रोटरी नॉब, यहाँ से आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा अपना गियर सिलेक्टर, पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड। अब आपको कुछ सामान रखना हो तो यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी दे दी गई है। सबसे पहले तो इनग्रेस आउटग्रेस काफ़ी ज़्यादा ईजी, अंडर साइज सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। लेग रूम आप देखेंगे भरपूर लेग रूम, हेड रूम भी यहाँ पे बढ़िया दिया गया। डोर को कर लेते हैं बंद और आर्मरेस्ट को कर लेता हूँ ओपन। आर्मरेस्ट के अंदर वायरलेस चार्जर दिया गया। आप बोलेंगे कोई कप होल्डर नहीं है, कप होल्डर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाते हैं और आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी ऑफर कर दी गई है। ये जो आप कोट हैंगर देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है और इस गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है, तो यानी कि चारों पैसेंजर्स के लिए अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। रेयर केबिन लाइट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। उसके अलावा रेयर सेस पैनारोमिक मून रूफ का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। अब ये जो रेयर सनशेड्स आप देख रहे हैं ये अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है और ये चीज़ इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स के अंदर स्टैंडर्ड ऑफरिंग है। रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे मिस हो गई हैं। और अगर आप इस गाड़ी को एज अ 5 सीटर कार देख रहे हैं तो यहाँ पे ये हम्प दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे की तरफ, तो इस हम्प की वजह से 5 लोगों का बैठना इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो लेंथ, जो स्पेस और जो कंफर्ट ये गाड़ी आपको 85 लाख रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ऑफ़र करती है, वो आपको लग्जरी SUVs में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। और ओवरऑल अगर बात करता हूँ इस 5 सीरीज़ की तो कुछ मिसिंग फीचर्स ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्सेसरीज़ भी यहाँ पे BMW ने ऑफ़र कर दी हैं, जो कि अगेन एक स्मार्ट मूव मैं बोलूँगा BMW की तरफ से। ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी लगी लिख के बताइए कमेंट्स में। आपको जानना है ये गाड़ी चलती कैसी है और चलने में क्या मज़ा आता है नहीं आता है। इज़ दिस BMW स्टिल अ ड्राइवर्स कार?
तो उसके लिए पार्क प्लस यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपके पास इसके ड्राइव रिव्यू की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मेरा रिव्यू देख लिया तो पार्क प्लस के ऐप पे जाके आप और वेरीफाइड ओनर्स के रिव्यू भी चेक कर सकते हैं कि आखिर ओनर्स को जो ये गाड़ी को ख़रीद चुके हैं ये गाड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।